प्यार दोस्तों, 28 जनवरी को जो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है उसमें पेपर थर्ड में जो मैथ्स का प्रश्न पूछा गया है, आज हम मैथ्स के उन 20 प्रश्नों का डिस्कशन करवाने वाले हैं। आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। एक्चुअली आपका एग्जाम तो कैंसिल हो चुका है, लेकिन इस प्रश्न का डिस्कशन करवाने का उद्देश्य यह है कि आप समझ पाएं कि आपके एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, उसका लेवल क्या होता है और आपको आगे किस हिसाब से तैयारी करना है। चलिए आइए देखिए कितना आसान सा सवाल सब पूछा गया था और आपको हम किस लेवल तक तैयारी करवाए थे। आइए देखिए पहला सवाल कहता ऐसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है ना का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण जो है 8 सेंटीमीटर है। यानी बात किया गया है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का, उसका हाइपोटेनस गिवन किया गया है 8 सेंटीमीटर, उसका एरिया आपको बतलाने के लिए बोला जा रहा है। चलिए बात एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का, देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का बात किया जा रहा है ना, समद्विबाहु समकोण है ना, समद्विबाहु भी है और समकोण भी है और इसका हाइपोटेनस दे रखा है, कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। इसका एरिया आपसे पूछा जा रहा है। देखिए समकोण त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई के माध्यम से आप निकालोगे है ना। आपको हाइपोटेनस मालूम है, ना तो परपेंडिकुलर मालूम है ना तो बेस मालूम है और दोनों बराबर है। तो ऐसा करते हैं, बेस को अगर x मानेंगे, आधार को x मानते हैं है ना, तो ऊंचाई भी x हो जाएगा, दोनों बराबर है, समद्विबाहु समकोण है ना। चलिए अच्छा देखो, आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हो है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर है ना, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर। तो आप यहां से लिख सकते हो एक्स स्क्वायर है ना प्लस में एक्स स्क्वायर है ना बराबर में कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो यह हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर में 8 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 64। चलिए 2 से काट लीजिए, कितना बार में कट गया आपका 32 बार में। यहां से निकल करके आ गया आपका x स्क्वायर बराबर 32। देखिए x का मान निकालने का आपको आवश्यकता भी नहीं है, ऐसा ही एरिया आप निकाल लोगे। अब देखिए इसका क्षेत्रफल बताना है, चलिए इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार भी x है और ऊंचाई भी x है। अब देखो आप x गुना x, यह क्या हो गया आपका x स्क्वायर, और x स्क्वायर का मान आप पीछे निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं 32 है ना। चलिए तो लिख देंगे 1/2 गुना 32 है ना। चलिए तो 32 को 2 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 16 वर्ग सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 16 वर्ग सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान सा सवाल था। बात समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का, समद्विबाहु भी है त्रिभुज, समकोण भी है ना, यानी लंब और आधार बराबर हो, क्योंकि कर्ण तो राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा भुजा होता है ना। चलिए तो दोनों बराबर हो गया, आधार को हमने x माना, ऊंचाई भी x हो गया है ना। आप पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से जानते हो है ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, वहां से एक्स स्क्वायर का मान आया, क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, एक्स स्क्वायर का मान पुट कर दिए, 16 वर्ग सेंटीमीटर आपका राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। हाँ, कहता यह जो बहुपद गिवन किया गया है 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस में 4 का एक शून्यक है। जी हाँ, इसका एक शून्यक यानी एक मूल का मान आपको मान बताना है ना। अब देखो इसको सोल्व कर लो है ना, तो यह है आपका 2x स्क्वायर है ना, प्लस में हो गया आपका 7x है ना, और माइनस में क्या हो गया आपका 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा तो इसको तोड़ने के लिए क्या करते हो, यह दोनों को आपस में गुना करते हैं, कितना हो गया गुणनफल, तो 2x स्क्वायर को माइनस में 4 से गुना करोगे तो माइनस में 8x स्क्वायर है ना। चलिए तो यह हो गया आपका 2x स्क्वायर। अब इसमें तोड़ने के समय बीच वाला को क्या ध्यान रखते हो कि इसको दो भाग में ऐसा तोड़ते हैं कि जोड़े तो 7x आना चाहिए, जबकि गुना करे तो पहला इसका और इसका गुणनफल यानी माइनस में 8x स्क्वायर आना चाहिए है ना। चलिए तो यह हो जाए, कैसे तोड़ोगे है ना, तो इसको लिखेंगे प्लस में 8x है ना माइनस में x। देखिए 8x में से x चला जाएगा 7x हो जाएगा, जबकि गुना करोगे तो 8x को अगर माइनस x से गुना करोगे तो माइनस में 8x स्क्वायर हो जाएगा है ना, और यह हो गया आपका माइनस में कितना 4 है ना। अब देखिए कॉमन कर लीजिए, क्या कॉमन हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 2x है ना, क्या बच जाएगा आपके पास, यहां बच जाएगा x प्लस में 4, -1 कॉमन करते हैं तो यहां बच जाएगा आपके पास x प्लस में कितना हो जाएगा आपका 4। अब देखिए अब की बार क्या कॉमन करोगे, कॉमन करोगे x प्लस में कितना आपका 4, तो बच जाएगा आपका 2x माइनस में कितना हो गया आपका 1। अब देखिए बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे तो एक बार मिलेगा x बराबर माइनस में 4, जबकि एक बार हो जाएगा आपका 1/2। तो आपसे क्या पूछा गया, यह
यह जो बहुपद गिवन किया गया था का एक शून्यक है, तो माइनस में 4 ऑप्शन में देखना है या फिर 1/2 देखना है। तो -4 तो नहीं है, 1/2 आपके ऑप्शन में है, इसलिए इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही था, इसका एक शून्यक यानी एक रूट का मान आपको बताना था, है ना। तो 2 रूट आया, माइनस में 4, 1/2 ऑप्शन आपने देख लिया। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। कहता है कि एक त्रिभुज में, आराम से बात को समझिए, यदि इसके दो कोनों का योग तीसरे कोनों के बराबर है तो यह कौन सा त्रिभुज है? अच्छा, एक बात सोचने वाला बात है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना चला? तो 180 डिग्री हुआ करता है। कितना? 180। अब प्रश्न क्या कहता है? ऐसा त्रिभुज बताइए जिसमें एक कोण का योग अन्य दो कोनों के योग के बराबर होगा। तो यह तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में ही आपका संभव है, क्योंकि उसमें एक कोण का मान 90 जबकि अन्य दो कोनों का योग 90। तो यह तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही संभव है। समकोण त्रिभुज आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो है ना, दो कोण का योग तीसरे कोण के बराबर हुआ करता है। देखिए बात समबाहु त्रिभुज का, इक्विलैटरल ट्रायंगल का, इसमें तो आप जानते हो जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई, तीनों भुजा की लंबाई बराबर हो, समबाहु त्रिभुज, यानी इसमें तीनों कोण का मान भी आपस में बराबर हुआ करता है। चलिए बात समद्विबाहु त्रिभुज, जिसके दो भुजा आपस में बराबर हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल का बात किया जा रहा है। हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजा बराबर, दो कोण भी बराबर। देखिए समद्विबाहु के साथ अगर समकोण जुड़ जाए ना, तो यह वाला बात यहां भी सही हो जाएगा। समद्विबाहु के साथ समकोण जुड़ने के बाद, ऐसे समद्विबाहु हर एक की स्थिति में नहीं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में भी यह बात संभव है, लेकिन समद्विबाहु में केवल नहीं, है ना। समद्विबाहु समकोण होगा तब। चलिए अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का बात किया जाए, जिसमें आप जानते हो एक कोण का मान 90 से ज्यादा है जबकि 180 से कम होना चाहिए। समकोण त्रिभुज का बात किया जाए तो यह समकोण त्रिभुज की हर एक स्थिति में यह बात लागू होगा, है ना। इसमें एक कोण का मान 90 जबकि अन्य दो कोण का ये मान जो होता है 90 होता है, योग 90 होता है। तो यह जो बात सही होगा वह समकोण त्रिभुज के लिए सही होगा, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए कितना आसान आसान सा सवाल पूछा गया है। यह जो सवाल आपके स्क्रीन पर अब दिख रहा होगा, यह जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रश्न पूछा गया है। कहता है डी रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। अच्छा चलिए AB का मिड पॉइंट क्या है? आपका D है ना। चलिए दो बिंदु बना लीजिए A और B, है ना। A और क्या हो गया आपका? A हो गया और आपका B हो गया। अब क्या कहता है सुनिए, D जो है इसका मिड पॉइंट है। D क्या है? इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो इसको दो बराबर भाग में क्या कर देता होगा? बांट देता होगा। आगे सुनना चला, कहता A और D के निर्देशांक, है ना। A और D के निर्देशांक के A का निर्देशांक क्या दिया गया है? तो A का निर्देशांक आपको दिया गया है 2 और कितना दे रखा है? 4। जबकि D का निर्देशांक क्या दे रखा है आपको? यह दे रखा माइनस में 1 और कितना? 3। आपसे B का निर्देशांक पूछा जा रहा है। इसके निर्देशांक को हम x और y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x और y। देखिए अगर हमको मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना होता है, दो बिंदु का निर्देशांक दिया होता है, उसके मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना होता है तो क्या करते हैं? दोनों के x को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं तो मध्य बिंदु का x कोऑर्डिनेट आता है, जबकि दोनों के y को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका y कोऑर्डिनेट निकल करके आता है। चलिए तो यह मध्य बिंदु का x निर्देशांक निकला हुआ है, निकालते हैं एक बार अपने हिसाब से। यह हो जाएगा 2 प्लस में x बटा कितना मेरे भाई? यह हो जाएगा 2, यानी 2 प्लस में x बराबर हो जाएगा माइनस में 2, यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका? माइनस में 4, है ना। चलिए x का मान आ गया माइनस में 4। अब देखिए मध्य बिंदु का y कोऑर्डिनेट दिया गया, प्रश्न में कितना दिया गया है? तो यह दिया गया आपका 3। एक बार निकाल लीजिए। तो एक बार निकालोगे कैसे? तो यह हो जाएगा आपका 4 प्लस में y बटा कितना मेरे भाई? 2। तो हो जाएगा 4 प्लस में y बराबर में 3 दूना 6, यानी y बराबर 6 में से 4 चला गया, कितना हो गया? 2। तो माइनस में 4 और 2 वाला ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा, यानी बी का निर्देशांक जो होगा वह होगा माइनस में 4,2। जी हां, आगे बढ़ जाइए, अगले सवाल की ओर आ जाइए। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। कहता है यह जो क्वाड्रेटिक दिया गया इसका गुणनखंड क्या है? चलिए ब्रेक कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है ना। यह हो गया आपका 4x² है ना, प्लस में कितना हो गया चला? 8x प्लस में 3। इसको तोड़ लीजिए, अभी हमने तोड़ने के लिए सिखलाया। यह हो गया आपका 4x²। बीच वाला को ऐसा तोड़ना है कि जोड़े तो बीच वाला, गुना करे तो 4x² और 3 का गुणनफल मिलना चाहिए हमको, है ना। तो 4 3 के 12, तो 6 2 में तोड़ लेते हैं। तब प्लस में हो गया आपका 6x प्लस में कितना मेरे भाई? यह हो गया आपका 2x प्लस में कितना हो गया आपका? 3। अब देखिए यहां से 2x कॉमन कर लीजिए, है ना। तो आपके पास बच जाएगा 2x प्लस में कितना हो जाएगा आपका? 3, है ना, प्लस में
एक कॉमन करते हैं तो यह हो जाएगा आपका 2x प्लस में कितना हो गया आपका 3। अब देखिए 2x प्लस 3 कॉमन कर लीजिए, है ना, तो 2x प्लस 3 कॉमन करोगे तो आपके पास फिर बच जाएगा 2x प्लस में कितना हो जाएगा आपका 1। अब ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में यह गुणनखंड दिया गया है, तो 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 ऑप्शन नंबर बी में गिवन किया गया, अतः यही जो है वो आपका राइट जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए कितना आसान आसान सा सवाल जो है से कि आपसे पूछा गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। अगला सवाल देखिए, कहता इसको सरल करने के लिए बोला जा रहा है, ट्रिगो का प्रश्न है भाई। आइए देख लेते हैं, इससे भी फरिया लेते हैं। अच्छा कौसेक स्क्वायर 90 माइनस में थीटा मेरे भाई, अच्छा कौसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा हो जाएगा। तो यहां से आप क्या मिल गया आपको, यह हो गया सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा माइनस में यह क्या है आपका चेला टेन स्क्वायर थीटा। चलिए आगे बढ़ जाइए, कॉस 90 माइनस थीटा। देखो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है जहां ऑल पॉजिटिव होता है, और 90 के केस में परिवर्तन बगलगीर के साथ, साइन का परिवर्तन कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, सेक का कॉसेक में, और कॉसेक का सेक में। चलिए तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइन थीटा, यानी हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस में फिर दिया गया साइन स्क्वायर थीटा। अब आप खुद देख लो, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा गयो, है ना, आपके पास बच गया यही सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। कांस्टेंट वैल्यू इसका मान आप कितना जानते हो, एक जानते हो, अतः इसका उत्तर हो जाएगा आपका कितना, एक उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले आपको हम कुछ सूचना दे देना चाहते हैं। देखिए हमने पहले भी आपको बोला था, बीच में स्टोन समस्या होने के कारण जो है आपका 2-3 महीना अगर क्लास जो है डिस्टर्ब रहा। एप्लीकेशन पर भी कुछ चैप्टर आपका बैच में बचा हुआ है, तो उसको भी अब जल्द कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और हाँ, जो मैथ रीजनिंग का आपका मॉक टेस्ट का जो बैच चल रहा था, वो बैच जो है कल से पुनः प्रारंभ हो जाएगा, है ना। मैथ रीजनिंग स्पेशल टेस्ट, है ना, मैथ्स और रीजनिंग दोनों का जो स्पेशल टेस्ट आपका चलता था, है ना, इसमें क्वेश्चंस हुआ करता था कितना, इसमें 25 प्रश्न हुआ करता था, जिसमें आपका मैथ्स का 20 प्रश्न होता था, मैथ्स का 20 प्रश्न, और जबकि रीजनिंग का जो है 5 प्रश्न हुआ करता था। और यह मॉक टेस्ट कल से पुनः जो है प्रारंभ कर दिया गया है आपके एप्लीकेशन स्टूडेंट एलीट पर। जी हाँ, स्टूडेंट एलीट पर, जिसका फी जो है ना, मात्र जो है कितना, 100 रुपया प्रति माह। जी हाँ, 100 रुपया प्रति माह, जैसे फी था वैसा ही फी है। हाँ, जो बच्चा बाद में जुड़ा था उसको वापस रिन्यूअल 1 महीना क्लिक कर दिया जाएगा, उसको अभी फिलहाल कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन जो नए बच्चे जुड़ना चाहते हैं इस मॉक टेस्ट के माध्यम से जरूर जुड़े, क्योंकि यह जो मॉक टेस्ट होगा वो सभी एग्जाम को ध्यान में रख करके इसमें आपका प्रैक्टिस करवाया जाता है। चाहे झारखंड का कोई भी एग्जाम हो, बिहार का कोई भी एग्जाम हो, झारखंड सीजीएल हो, बिहार सीजीएल हो, बिहार दरोगा हो, है ना, आपका एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, हर एक एग्जाम के लिए, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में के लिए आपका इसमें जो मॉक टेस्ट होगा हर एक एग्जाम के लिए बेहतर होगा। हर एक एग्जाम में इस मॉक टेस्ट को करके आप बेहतर करेंगे मैथ रीजनिंग में, यह मेरा गारंटी हुआ करता था, आज भी है और आगे भी रहेगा। चलिए, और इसका टाइम जो है, इसका टाइम जो होगा आपका, है ना, इसका टाइम जो कल से होने वाला है ना, टाइम होगा रात्रि में 8 से 9। जी हाँ, 8 to 9 PM रात्रि में 8 से 9, जिसको आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको 7:30 में ही भेज दिया जाएगा। एप्लीकेशन पर क्वेश्चन पेपर लाइव हो जाएगा। उसके बाद जो है कि आपको पीडीएफ मिलने के बाद आधा घंटा बाद बना लीजिए, 8 से 9 आपसे जुड़ करके सारे प्रश्नों का एकदम फुल्ली धमाकेदार डिस्कशन करवा देंगे, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। आइए, कहता 2 बेलन, बात सिलेंडर का, किसका, बात सिलेंडर का, बेलन का किया जा रहा है। कहता 2 बेलन के, है ना, त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उसके ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। अच्छा मेरे भाई, सिलेंडर का आयतन क्या सिखाए हैं, क्या जानते हो आप, पाई आर स्क्वायर एच। 2 सिलेंडर का बात है, पाई कांस्टेंट होगा, केवल आर स्क्वायर एच पे चर्चा कर लीजिए। चलिए, रेडियस 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 आर स्क्वायर एच, 2 का स्क्वायर पहला का रेडियस, और इसका ऊंचाई जो है कितना है आपका 5, है ना। दूसरा में आइए, दूसरा सिलेंडर में आर स्क्वायर, इसका रेडियस हो गया 3, जबकि ऊंचाई का जो बात किया जाए तो ऊंचाई आपका कितना हो गया, ऊंचाई हो जाएगा आपका 3। अब देख लीजिए, यह हो जाएगा आपका 20 अनुपात कितना मेरे भाई, यह हो जाएगा 20:27, कितना हो जाएगा 20:27। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। एक वृत्त की परिधि, जी हाँ,
बात एक वृत्त की परिधि का, वृत्त का परिधि होता क्या है चलो बताओ, तो कहोगे सर 2 पाई आर होता है या फिर पाई डी होता है सर। हाँ हाँ मेरे भाई, अब कहता है और जबकि उसके व्यास यानी डायमीटर के बीच का जो डिफरेंस है वो 105 सेंटीमीटर है। चलिए परिधि को आप क्या लिखोगे, तो परिधि को लिख देते हैं पाई डी। क्या लिख देते हैं मेरे भाई, पाई डी, और डायमीटर को डी ही छोड़ देते हैं, इसके बीच का अंतर दिया गया 105 सेंटीमीटर। कितना, 105। अब देखो डी कॉमन कर लेते हैं, पाई का मान कितना हो गया आपका, यह हो गया 22/7 माइनस में कितना मेरे भाई 1, बराबर में कितना, यह हो गया आपका 105 है ना। चलिए तो यह हो गया डी गुना, अब देखो 22 में से 7 चला गया, कितना हो गया 15 बटा कितना 7, बराबर में कितना मेरे भाई, यह हो गया आपका 105। चलिए 15 से काट लीजिए 7 बार में, यानी डी का जो मान हो जाएगा 7 कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 49। कितना मेरे भाई 49, 49 सेंटीमीटर आपका राइट जवाब हो जाएगा। कितना, 49 सेंटीमीटर जो है वो आपका राइट जवाब हो जाएगा, 49 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन करोगे आप, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। हाँ, कहता है a प्लस बी बराबर 3, जबकि a माइनस बी इक्वल टू, और ए बी का मान बताना। अच्छा चला, दोनों को सोल्व करोगे, b से b कट जाएगा, तो 2a बराबर 4, यानी a बराबर कितना मेरे भाई, a बराबर 2, तो b बराबर कितना 1। अतः ए बी का जो मान आपसे पूछा गया, ए बी बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना 1, अतः आपका उत्तर कितना चला 2 हो जाएगा। कितना मेरे भाई, 2 हो जाएगा। और भी अगर बनाने का शौक है तो ए बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बराबर आप क्या लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, जी हाँ, माइनस में चला a माइनस बी का होल स्क्वायर, हारे मेरे भाई, और बटा कितना 4, क्योंकि आप ऊपर वाला को तोड़ोगे तो 4a भी मिलेगा, उसमें 4 से डिवाइड कर लेंगे तो a भी मिल जाएगा। चलिए ये और लंबा चौड़ा हो, लेकिन हम ऐसा बात बताएंगे ताकि आगे इस प्रकार का कोई भी डेटा अगर आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाए तो उसका उत्तर आप आसानी से कर पाओ। हाँ आ जाओ, a प्लस बी का मान हो गया कितना 3, ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर बटा 2। देखो 9 में से गया 8 बटा 2, यानी कितना हो जाएगा आपका 8 बटा 4 मेरे भाई, जी हाँ 8 बटा 4, यानी आपका रिजल्ट हो जाएगा 2। चलिए 2 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए, आ जाइए, देख लीजिए, कहता है साइन 47 कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है मेरे भाई, देखो समझने वाला बात है। अच्छा 43 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, तो आप कहोगे सर 43 को हम लिख सकते हैं सर 90 डिग्री। क्या लिख सकते हो चला, इसको जो है हम 43 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस में 47 डिग्री, 90 डिग्री माइनस में 47 डिग्री। सोचो सेक 90 माइनस थीटा, अभी हमने बोला सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा मेरे भाई, तो साइन 47 और कॉसेक 47 कट करके 1 हो जाएगा। हाँ एक दूसरे के इनवर्स हुआ करता है साइन और कॉसेक। आगे मेरे भाई, अच्छा 34 को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिखोगे 90 डिग्री माइनस में 56 डिग्री रे चला। हाँ हाँ हाँ, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और कॉस और सेक एक दूसरे का इनवर्स हो जाएगा, कट करके यहां भी 1 मिलेगा, यानी 1 प्लस में 1, आपका रिजल्ट कितना चला, तो रिजल्ट हो जाएगा आपका 2। कितना मेरे भाई 2 हो जाएगा। देखो कितना आसान आसान सा सवाल पूछा गया था, और एग्जाम का प्रश्न आसान ही होता है, आपको जिस लेवल का तैयारी करवाया जाता है उससे बिल्कुल आसान होता है। हाँ लेकिन आप प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रश्न का प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में आप उतना ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 11 की ओर आते हैं। देखो कुछ करना है क्या चेला, बताओ कितना बार बताया है, यह सेम टू सेम प्रश्न रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए या तो दोनों को साइन में कन्वर्ट करो या तो दोनों को कॉस में करो। चलिए साइने में चाहे कॉसे में कर लेते हैं, जिकरा में मर्जी ओकरा में कर लो, कॉस में कर लेते हैं। तो इसको लिख सकते हो चला, अच्छा साइन थीटा को क्या लिखोगे, इसको लिखोगे कॉस 90 माइनस में थीटा, 90 डिग्री माइनस में क्या लिखेंगे मेरे भाई 2a, है ना, बराबर में क्या हो गया चला, यह हो गया आपका कॉस a माइनस में कितना मेरे भाई, यह हो गया आपका 60 डिग्री। देखो कॉस कॉस हटाओ, दोनों तरफ कॉस ही हटा देते हैं, कॉस का लफड़ा, तो यह हो जाएगा 90 डिग्री माइनस में मेरे भाई 2a, है ना, बराबर में a माइनस में कितना मेरे भाई, यह हो गया 60, उधर भेज दो, तो 3a बराबर में कितना मेरे भाई, यह हो गया आपका 150। अतः a बराबर कितना डिग्री, a बराबर 50 डिग्री चला। a का मान कितना रे मेरे भाई 50 डिग्री, 50 डिग्री वाला ऑप्शन टिक करो, ऑप्शन नंबर बी, है ना, बिल्कुल आसान सा सवाल है ना।
अब देखिए इसको अगर बनाने का बात है तो इसको ऐसे भी हम हमने आपको सिखलाया, कई बार बतलाया है। देखो चला याद रखना, अगर साइन थीटा बराबर कॉस अल्फा हो, टेन थीटा बराबर कॉट अल्फा हो, सेक थीटा बराबर कॉसेक अल्फा हो, तो इन तीनों परिस्थितियों में थीटा प्लस अल्फा का मान 90 डिग्री हुआ करता है। और यही कंसेप्ट के माध्यम से होता है, कंसेप्ट कोई अलग होता नहीं है, रट्टा मारना। तो इस बात को याद रखो, यह दोनों को जोड़ लो, 2a को और a माइनस में 60 को 90 के बराबर करो, उत्तर वही आएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 12। बात एक क्वाड्रिलेटरल का, एक चतुर्भुज का बात किया जा रहा है। इसका क्षेत्रफल 420 वर्ग मीटर है। यदि एक विकर्ण पर उसके विपरीत शीर्षों से खींचे गए लंब की लंबाई 18 मीटर 12 मीटर है, तो विकर्ण का लंबाई, देखिए बात एक चतुर्भुज का, चलिए चतुर्भुज एक बना लीजिए। अब इस चतुर्भुज का एक विकर्ण कहता है, एक विकर्ण का चर्चा किया गया, तो इसका एक विकर्ण हम खींच लेते हैं ना। अब क्या कहता है सुनो, इसके विपरीत शीर्ष से इस विकर्ण पर जो है लंब डाला गया है। चलिए दोनों शीर्षों से लंब डाल देते हैं, और एक लंब का लंबाई जो है वह कितना है आपका 18, जबकि दूसरा लंब का लंबाई जो है वह 12। इसका विकर्ण पूछा गया, इस विकर्ण डायगोनल को डी मान लेते हैं। इसी विकर्ण का लंबाई बताएं, जबकि इसका क्षेत्रफल 420 दिया गया है। चलिए क्षेत्रफल इस चतुर्भुज का कितना दिया गया, 420। अच्छा सोचने वाला बात है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे चेला, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ लेते हैं। चलिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 1/2, आधार तो डी ही होगा। अच्छा ऊंचाई क्या हो गया, एक ट्रायंगल में 18, जबकि दूसरा ट्रायंगल में है ना 1/2, आधार तो डी होगा, ऊंचाई हो जाएगा आपका कितना 12। चलिए डी का मान निकाल लेना है, तो यह हो जाएगा 420 है ना, डी/2 कॉमन कर लीजिए, 18 12 कितना चला, यह हो जाएगा आपका 30, 30 से काट लीजिए, कितना बार में मेरे भाई 14 बार में, यानी डी जो डायगोनल हो जाएगा वो हो जाएगा 28, कितना 28 मीटर का बात है, 28 मीटर आपका राइट जवाब हो जाएगा, 28 मीटर 28 मीटर मेरे भाई। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान सा सवाल था, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है, समझना है बात को, है ना। अगले सवाल की ओर बढ़िए। चलिए क्या कहता है सुन लो चिलवा, कहता है साइन थीटा बराबर 8/17, थीटा द्वितीय चतुर्थांश में है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट का बात किया गया है। कहता कॉट थीटा का मान बताना, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, होशियारी से काम करोगे। देखो क्वाड्रेंट का जानकारी आपको है, और हमने कई बार आपको बताया है, क्वाड्रेंट जो होता है 4 होता है, 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, जहां ऑल पॉजिटिव होता है, त्रिकोणमितीय छवो निष्पत्ति पॉजिटिव हुआ करता है। साइन कॉस हो गया, टेन कॉट सेक और कॉसेक, छवो का छवो पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है वह 90 से 180 हुआ करता है, जहां साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाद बाकी चारों नेगेटिव। थर्ड जो है आपका 180 से 270 हुआ करता है, जहां टेन और कॉट पॉजिटिव, बाद बाकी सब नेगेटिव। जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है आपका 270 से 360 हुआ करता है, जहां कॉस और सेक पॉजिटिव, बाद बाकी सब नेगेटिव हुआ करता है। कहता है साइन थीटा बराबर 8/17। आ जाओ, साइन थीटा क्या होता है चिल्ला, लंब बटा कर्ण p/h। चलिए ये हो गया 8, यह हो गया 17। अच्छा 15 8 कितना होता है आपका 17, यही राइट एंगल ट्रायंगल हुआ करता है, 15 8 17। अब देखिए थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, साइन निगेटिव नहीं होगा, साइन, क्योंकि साइन सेकंड का अपना घर है ना। चलिए तो आपसे क्या पूछा गया, कॉट थीटा। अच्छा टेन थीटा p/b, कॉट थीटा b/p, 15/8, लेकिन सेकंड में टेन निगेटिव, उत्तर माइनस में 15/8, ना कि 15/8 चला, माइनस में 15/8 मेरे भाई, है ना। चलिए साइन थीटा p/h 8/17, 15 8 17 राइट एंगल ट्रायंगल होता, निकाल भी सकते हो। 289 में से 64 घटाओगे 225, आपका बेस 15 आ जाएगा। कॉट थीटा b/p 15/8 सेकंड में, इसलिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 14। देखिए इसका मूल्यांकन करने के लिए कहा जा रहा है, इसको भाग देने के लिए ऑप्शन से तो आप बना ही सकते हो। देखिए ऑप्शन, देखिए इसमें ये आपका क्वोशिएंट है, आपका रिमाइंडर है, गुना कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी से आपका जो है प्राप्त हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसको भाग देकर के दिखा देते हैं आपको, है ना। x³ माइनस में 3x², है ना। चलिए प्लस में 4x माइनस में कितना हो गया आपका 2, है ना। इसको डिवाइड करना है x-1 से, किससे मेरे भाई, x-1 से। लगा दीजिए, क्या लगाओगे, x² से लगा लीजिए, तो x² से लगाओगे तो यह बन जाएगा x³ माइनस में x², है ना। चलिए घटाते हैं, माइनस प्लस, है ना, हाँ माइनस प्लस, यह कट गया। ये देखो माइनस में 3x² में x² जोड़ोगे तो यह हो जाएगा माइनस में 2x², प्लस में हो गया 4x, माइनस में कितना मेरे भाई 2। अब लगा लीजिए, किससे लगाओगे आप, तो माइनस में 2x से लगाते हैं, माइनस में 2x से लगा लीजिए, माइनस में 2x से लगाओगे तो यह हो जाएगा माइनस में 2x², माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा आपका 2x, क्या हो जाएगा चला, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा आपका 2x। चलिए घटाइए, तो यह हो जाएगा प्लस, यह हो जाएगा माइनस, यह कट गया, यहां बच जाएगा 2x माइनस में 2। अब देखिए लगा लीजिए कितना बार में, प्लस में 2 बार में, प्लस में 2 बार में। चलिए तो प्लस में
में 2 बार में लगाओगे तो यह हो जाएगा आपका 2x है ना, और माइनस में 2 घटाओ, माइनस प्लस यह भी कट गया, यह भी कट गया, रिमाइंडर 0। आपका रिजल्ट हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 2। आपसे क्वोशेंट ही पूछा गया था, भागफल ही पूछा गया था, x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 2, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगले सवाल की ओर आइए। कहता क्या है, सुनो मेरे भाई, कहता 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में, जी हाँ, कितना सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में जो है ना, 12 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची गई है, कॉर्ड खींचा गया है, केंद्र से जीवा के बीच का दूरी पूछा गया। चलिए एक वृत्त का चर्चा किया जा रहा है और इसमें कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 12 सेंटीमीटर लंबा जीवा खींचा गया है। हाँ, आप जानते हो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित किया करता है। 12 का आधा कितना चला, तो यह हो जाएगा 6 और 6। इसका रेडियस जो है मेरे भाई, रेडियस कितना है, तो 10 है, कितना, तो रेडियस आपका 10 हो गया। जी हां, अब देखो 8 6 कितना, 10, यही ना है। तो आपसे क्या पूछा गया है, कहा था केंद्र से जीवा का दूरी बताओ, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई। अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। कहता त्रिज्या आर वाले, है ना, एक वृत्त की परिधि आर वाले त्रिज्या वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 पाई आर, और x भुजा वाले एक वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, यह 4x, दोनों आपस में बराबर है। r और x का रेशियो आपसे पूछा गया। हाँ, r और x का रेशियो जो है कि आपसे पूछा जा रहा है। चलिए यह हो जाएगा 2 पाई का मान हो गया आपका 22/7। हाँ मेरे भाई, यह हो गया r, यह हो गया आपका 4x, है ना। चलिए 4 से इसको 2 उड़ा लीजिए, 2 यहां से निकाल लीजिए, 11, यानी r अनुपात x, 7 ऊपर जाएगा 11 नीचे, 7 अनुपात 11, 7 अनुपात 11 चला। कौन सा उत्तर करोगे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए, यही हो जाएगा। r/x बराबर, है ना, 7 उधर जाएगा, 11 नीचे आएगा, 7/11 आपका राइट आंसर है। अगले सवाल की ओर आ जाइए। प्रश्न संख्या 17 कहता है इनमें से जो है सबसे अधिक वाली भुजाओं वाली जो है संख्या वाली ज्यामितीय आकृति का पहचान करना जिसमें सबसे ज्यादा भुजा है। देखिए बात अगर हेप्टागन का किया जाए, हेप्टागन का मतलब हुआ सप्तभुज, जी हां, यानी 7 भुजाओं वाला ज्यामितीय आकृति। अच्छा, त्रिभुज 3 भुजा वाला, ऑक्टागोन अष्टभुज 8 भुजा वाला, वर्ग स्क्वायर यानी 4 भुजा वाला। तो ये 7 भुजा वाला, ये 3 भुजा वाला, ये 8 भुजा वाला, ये 4 भुजा वाला, सबसे ज्यादा भुजा वाली ज्यामितीय आकृति तो ऑक्टागोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। इसको सोल्व करना, देखो कितना आसान सा सवाल है, कुछ नहीं करना है। अच्छा चला, इसको ऐसे लिख सकते हो चिलवा, इसको लिख सकते हैं साइन पाई प्लस में कितना मेरे भाई एक्स, इससे क्या करो माइनस कॉमन कर लो, बाहर हो जाएगा, है ना। तो यहां लिख सकते हैं साइन पाई माइनस में एक्स हो जाएगा। अब आसान से सोल्व हो जाएगा। देखिए साइन 180 प्लस थीटा, 180 की स्थिति में चेंज नहीं करेगा, 180 प्लस थीटा जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में जहां साइन नेगेटिव हुआ करता है। हाँ, तो यह हो जाएगा माइनस में साइन एक्स मेरे भाई। चलो माइनस है, अच्छा साइन 180 माइनस थीटा सेकंड में जाएगा, जो साइन का खुद का घर है पॉजिटिव साइन एक्स, लेकिन माइनस आगे पहले से लगा हुआ है, तो यह माइनस में साइन एक्स, माइनस में साइन एक्स, माइनस में साइन एक्स मेरे भाई, यह हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा चेला, तो कहोगे सर माइनस में 2 साइन एक्स हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा, माइनस में 2 साइन एक्स, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, माइनस में 2 साइन एक्स मेरे भाई, है ना। देखो कितना आसान सा सवाल है, बिल्कुल आसान आसान सवाल है सब। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 19 कहता है त्रिभुज के कोनों की डिग्री माप पूर्णांक में होते हैं, पूर्णांक, देखो पूर्णांक इंटीजर नंबर का बात, यानी पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए, है ना। अब क्या कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उसका अनुपात नहीं हो सकता है। इस प्रकार का प्रश्न आपको हम करवाए हैं, रेशियो में बिल्कुल करवाए हैं। चलिए देखिए एक बात समझो, अच्छा त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना मेरे भाई, 180 डिग्री। अब कौन अनुपात जो है वह नहीं हो सकता है, और अनुपात ऐसा होना चाहिए जिससे तीनों कोनों का माप जो इंटीजर में होना चाहिए, पूर्णांक में होना चाहिए। 4 3 7 और 2 9, 9 तो 180 से 180 को काट देगा, तो इसमें तो पूरा पूर्णांक के रूप में पूरा पूरा मान निकल के आएगा तीनों कोण का। 7 5 12 2 14, देखो 14 180 को नहीं काट पाएगा, इसमें जो है पूर्णांक के रूप में तीनों कोण का मान निकलेगा, डेसिमल में आ जाएगा, पूर्णांक के रूप में नहीं प्राप्त होगा, इससे जो है पूर्णांक के रूप में नहीं प्राप्त हो सकता है। 4 3 7 5 12, 12 से 180 15 बार में कट जाएगा, यहां से भी तीनों कोण का माप इंटीजर के रूप में निकल जाएगा। 5 4 9 6 15, 15 से 12 बार में कट जाएगा, यहां से भी तीनों कोणों का मान निकल करके आ जाएगा, है ना, पूर्णांक के रूप में। किससे नहीं निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, जो 180 को नहीं काटे।
आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 20 और ये आपका आखिरी सवाल है। देखिए कितना आसान सा सवाल पूछा गया था, सारा चुटकी वाला प्रश्न था, बिल्कुल एकदम कहीं से एक भी प्रश्न छोड़ने लायक नहीं था चेला, है ना। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 20, यदि समीकरण 6x माइनस में 5y प्लस में 11 बराबर 0 और प्लस में जो है 15x प्लस में ky माइनस में 9 बराबर 0 का कोई हल नहीं है। अच्छा, कोई हल कब नहीं होता है? जब a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 होता है। तो a1 बटा a2 यानी 6 बटा 15 इक्वल टू b1 बटा b2 माइनस में 5 बटा कितना k डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, उससे कोई मतलब है भी नहीं। चलिए 3 से 2 बार में, 3 से 5 बार में, यानी k बराबर माइनस में 25 बटा 2 यानी माइनस में 12.5 चेला, कितना? माइनस में 12.5 मेरे भाई, कितना? माइनस में 12.5, है ना। आप जानते हैं सिस्टम का कोई हल तभी नहीं होगा, है ना, जब दोनों रेखाएं समानांतर होगी। कंडीशन होता है a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो यह था आपका 28 तारीख को जो पेपर थर्ड में मैथ्स के सवाल पूछे गए थे। बिल्कुल 20 प्रश्न हमने बिल्कुल आसान तरीका से सोल्व करवा दिया। हाँ, इसलिए करवाया क्या कि आप इस प्रश्न को पकड़ करके आप अपनी ईमानदारी से आप जो है अपनी तैयारी को जांचें कि आप किस लेवल तक तैयार थे एग्जाम के लिए। अगर अभी एग्जाम होता है तो आप उसको तैयारी किस प्रकार से करना, इसलिए हमने प्रश्न का प्रैक्टिस करवा दिया। हाँ, अगर कोई भी तरह का परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख करके जरूर बताएं, है ना। और जो बैच के बारे में बोला कि मॉक टेस्ट जो बैच आपका फाउंडेशन बैच में जिनका एडमिशन था, जो कुछ चैप्टर छूटा हुआ था, वह भी कंटिन्यू हो जाएगा। और कल से रात्रि में 8 से 9 आपका मैथ रीजनिंग का मॉक टेस्ट, जिसमें 20 मैथ्स का प्रश्न, 5 रीजनिंग का प्रश्न रहेगा। 7:30 में आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। पहले प्रश्न बना लीजिए आधा घंटा में आप, उसके बाद धमाकेदार लाइव डिस्कशन में आप जुड़ जाइए। लेकिन हाँ, वह केवल अवेलेबल होगा एप्लीकेशन पर ही। जो लोग एप्लीकेशन पर नहीं जुड़े हुए हैं तो आप प्ले स्टोर से जाइए, डाउनलोड कीजिए स्टूडेंट एलीट का एप्लीकेशन, वहां से जाकर के आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए